Hello dear students, good evening to all of you. I am Oja sir and from today we are going to begin a new batch for the students of TGT. आज से एक नए बैच का शुभारंभ किया जा रहा है। वह किसके लिए है? यह स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ TGT इंग्लिश, जो के लिए यहाँ पे लिखा गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह TGT इंग्लिश का है। जो विगत अनुभव रहा लास्ट ईयर का TGT, PGT, GIC लेक्चर ऑनलाइन पढ़ाने का, वह बहुत ही अच्छा रहा। आप लोगों का काफ़ी कुछ सहयोग, सानिध्य, सपोर्ट, कुछ भी कह सकते हैं, काफ़ी कुछ मिला। और जैसा कि इसके पहले के 1-2 वीडियो में मैंने कहा है कि आई हैव ऑलरेडी नॉट होप्ड अबाउट सच स्ट्रेंथ विच आई रिसीव्ड और विच माय इंस्टीट्यूट हैज मेंटेन। जितना स्ट्रेंथ मिली मैंने जितने बच्चे थे, न तो मैंने होप किया था, न संस्था ने होप किया था कितना मिलेगा। 2 चीज़ें हैं। एक तो यह था कि ज़्यादातर बच्चों की डिमांड थी कि हाउ सून टू कंप्लीट द कोर्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, जब से डिजिटल बोर्ड आ गया, जब से थोड़ा सा टेक्नोलॉजी हाईटेक हुई है, तो कोर्स को कंप्लीट करना काफ़ी कुछ आसान हो गया। काफ़ी कुछ आसान तब हो जाता है जब सब कुछ यहाँ पे वेल रिटन हो और हम उसको मियर अ रीडर, जस्ट लाइक अ रीडर, एक पाठक की तरह हम उसको पढ़ते चले जाएं, आपको समझाते चले जाएं, तो कोर्स काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो जाता है। वह सही है, लेकिन बहुत कुछ हमें हासिल भी नहीं होता है। जब तक कोई भी चीज़ देखें हमारी समझ में नहीं आ जाती है, तब तक उसमें हमारे अंदर मास्टरी नहीं आती। और जब तक किसी चीज़ के बारे में मास्टरी नहीं आती है, तब तक उसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा कठिन होता है। आपने ग्रामर पढ़ा, आपने लिटरेचर पढ़ा, आपने पढ़ तो लिया, लेकिन समझ नहीं पाए। यह तो सिद्ध हो गया कि व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट ड्रामा। आपने पढ़ तो लिया, लेकिन व्हाट इज जीनोक्रिटिसिज्म आपने पढ़ तो लिया, व्हाट इज स्ट्रक्चरलिज्म आपने पढ़ तो लिया, लेकिन समझ नहीं विकसित हो पाई। तो यह आधा अधूरा ज्ञान आपको परीक्षा में अंततः ले आके कटघरे में खड़ा कर देता है। इसलिए आप डीप नॉलेज लेने का प्रयास करें। डीप का मतलब नहीं है कि इतने डीप चले जाएं कि एक किसी टॉपिक को ले ले और साल भर पकड़ के बैठे रह जाएं। यह कहीं से मेरा मानना नहीं है। माने मिनिमम मैक्सिमम जस्ट 1 मंथ बिफोर द एग्ज़ाम, तो 4-6 महीने, 8 महीने बहुत होता है साल भर किसी भी, चाहे वो TGT हो, चाहे PGT हो, LT, GIC या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसके लिए मैक्सिमम हम चाहें तो इतने में अच्छी तैयारी हमारी हो सकती है। अब दूसरा देखें, अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है, उसमें काफ़ी कुछ बच्चे होते हैं, जो मेजॉरिटी है वह 80 to 90 वालों के, जो मेजॉरिटी में बच्चे हैं वो 80 to 90 या 75 to 85 आप कह सकते हैं, दोनों ही हो सकता है। यह कौन बच्चे हैं? यह कौन बच्चे हैं जो मेजॉरिटी जिनकी 75 से 85 के बीच है? मेरे हिसाब से यह वह बच्चे हैं जो खूब सीरियस थे, जिन्होंने खूब मेहनत किया था। कहीं से उनके लेबर में कोई डाउट नहीं। उन्होंने भी हो सकता है सेल्फ स्टडी किया हो सकता है कोचिंग किया रहा हो, जो भी XYZ मेथड रहा हो, वो अलग इशू होता है। लेकिन यह वही बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ा तो था, लेकिन उसी अध्ययन में से कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उनके समझ में नहीं आई थी। जो उनके समझ में नहीं आई थी, वह ग्रामर भी हो सकता है, वह लिटरेचर भी हो सकता है, वह क्रिटिसिज्म हो सकता है, वह कोई भी प्रश्न हो सकता है। उन्होंने पढ़ा था, किसी के पढ़ाई पे डाउट नहीं किया जा सकता। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हर एक शिक्षक मैक्सिमम बताने का प्रयास करता है, हर एक शिक्षक मैक्सिमम बताने का प्रयास करता है, और गलतियाँ तो मानव स्वभाव है। वैगली एक शब्द होता है इंग्लिश में, यूँ ही। अभी मैं बताऊँ, PGT का पेपर सॉल्व कर रहा था, तीनों परीक्षाओं में हमारी भागीदारी रही। जैसा कि आप जानते हैं, ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट, चाहे वो TGT रहे हो, PGT, B.Ed का एंट्रेंस हो। PGT का पेपर मुश्किल से 1 घंटे मैंने सॉल्व किया था। हमें कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि बच्चों से मैंने कहा था कि 15 छोड़ के गिनना, 15 छोड़ के गिनना। हो सकता है कुछ हम सॉल्व करते समय प्रश्न भूल गए, जल्दी में ऑफिस से आते हैं, पेपर मिलता है, जैसे ही हमने सॉल्व किया, हमने वीडियो बना के डाल दिया। एक ऐसा प्रश्न था जिसको शायद जीवन काल में 1000 बार से ज़्यादा इस लाइन को मैंने पढ़ाया होगा बच्चों को, और नॉर्मल कन्वर्सेशन में भी जिसका हम अक्सर जिक्र करते हैं, करेज ही सेड एंड पॉइंटेड टुवर्ड्स लाइन। यूल्यस महोदय की लाइन, लोटस ईटर्स की लाइन है। खूब भली भांति पता था, टिक लगाने लगे, नहीं ध्यान आया। थक भी जाता है आदमी सुबह से शाम तक। अब हम ही टिक लगाए
और हमने यूल्सेस डाल दिया। एक दो बच्चों ने कमेंट किया, मैंने सारी भी बोला, लेकिन यह भी कहा कि शायद आप अंदाज़ा लगाएं यह लाइन बनती होगी, यह लाइन बनती होगी। तो कई बार मानव स्वभाव होता है, हम जानते हुए प्रश्न गलत कर देते हैं। हमको इससे भी बचना होगा, इससे भी बचना होगा। जैसे जो बच्चा तैयारी कर रहा है, ELT का भी वैकेंसी आ रही है, TGT PGT की भी आ रही है, तो हर एक बच्चा हर एक परीक्षा में बैठता है। ELT से वह कुछ सीख ले सकता है। एक तो 1/3 का वहाँ माइनस मार्किंग है, 1/3 का वहाँ माइनस मार्किंग है। दूसरा 120 मिनट में 150 प्रश्न करना है, जबकि यहाँ क्या है, अगर यहाँ की बात करें इसको मिटा दिया जाता है। तो यहाँ 125 क्वेश्चंस होते हैं। सिलेबस में न कोई बदलाव है और न कोई बदलाव होने की गुंजाइश है। एक आपके फेवर में डिसीजन चयन बोर्ड का है। इंटरव्यू को हटा दिया गया है। इंटरव्यू को हटा देने से फ़ायदा क्या हुआ है वो आप हमसे ज़्यादा बेटर समझते हैं, उसमें हमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑलरेडी समझदार हो, वेल एजुकेटेड हो। तो अब यहाँ पे अंतर क्या है कि 125 प्रश्न होते हैं और हमेशा ध्यान दिया करिए, हमको जो सॉल्व करना होता है वह कितने होते हैं। 110 भी अगर हम हो जाएं, नहीं 110 हैं, हम 105 हो जाए, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने से कोई मतलब नहीं होता है। वही होता है खोदा पहाड़ निकली चाहिए। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करें, 125 में 125, 125 में 125 करना, यह सब के लिए कठिन है, यह सब के लिए कठिन है। परीक्षा एक ऐसी अवधि होती है, अगर आपने हिंदी की कोई लाइन, हिंदी की लाइन है, किसने लिखा आई डोंट नो, कि स्वर्णकार ने स्वर्ण जब दियो अग्नि में डाल, काँप उठो पानी भयो देख परीक्षा काल। तो एग्जाम शब्द ही ऐसा है, एग्जाम शब्द ही ऐसा है जिससे डर लगता है। जो अपने को बहुत बड़ा तुर्रम खा मानते हैं, लोग तो ऐसे भी हैं कि हम 125 में 125 कर जाएंगे, अगर इनको बैठा दीजिए तो 100 भी शायद न लगे, सैकड़ा न लगे, कहीं ऐसा न हो कि यह दहाई में ही रह जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो जब हम 125 प्रश्न को सॉल्व करते हैं, हमारे पास जो वक्त होता है 120 होता है, तो 5 क्वेश्चन हमारे ऑलरेडी क्या होते हैं, एडिशनल होते हैं, यह एडिशनल होते हैं। अब हम देखें आज पाठ्यक्रम और इसी के बारे में चर्चा की जाएगी। तो हम क्या करें, हम क्या करें कि हम नियत समय में इसको भी सॉल्व कर ले जाएं। तो उसके लिए हमको एक्सरसाइज करनी है। सिलेबस आपको पता ही है, कुछ नहीं बताना है। 2 पार्ट में आपका जो पेपर होता है, यह आपका पेपर या सिलेबस, यहाँ पेपर शब्द तो लिखना गलत है, सिलेबस ही इसको लिख दिया जाता है। तो यह 2 पार्ट में बटा हुआ होता है। एक होता है लैंग्वेज पोर्शन, यह आपका क्या होता है, लैंग्वेज पोर्शन होता है। लैंग्वेज पोर्शन में मैक्सिमम चीज़ें पढ़ने का प्रयास किया करें, मैक्सिमम चीज़ें पढ़ने का प्रयास किया करिए, और जिन चीज़ों को आप पढ़ते हैं उनमें समझ विकसित करने का प्रयास किया करें। रूल्स रेगुलेशन कभी रटा नहीं जाता, रटी हुई बातें ग्रामर में काम नहीं आती मेरे हिसाब से। ऑफ के बाद यह लगेगा, फ्रॉम के बाद यह लगेगा, ये गलत है। इस वर्ब के बाद यह लगेगा। आप अपने अंदर एक समझ विकसित करें। कोई भी हमने पढ़ा, कोई भी टॉपिक हो सकता है, हमने नरेशन पढ़ा, हमने पंचुएशन पढ़ा, अब बात आई है पंचुएशन की। तो अगर हम लैंग्वेज पोर्शन को पढ़ रहे हैं तो हमको जोर किस पे देना है, कॉम्प्रिहेंशन, हमको कॉम्प्रिहेंशन पे जोर देना है। हमको किस पे जोर देना है, पंचुएशन पे हमको जोर देना है। अब उसके बाद जो सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है वह क्या है, वर्ड पावर। वर्ड पावर में जितनी चीज़ें होती हैं वह क्या है, 5 पॉइंट्स होते हैं। 5 पॉइंट में क्या किया जाता है, एंटोनिम हो गया, सिनोनिम 2 हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 3 हो गया, अब फॉरेन एक्सप्रेशन 4 हो गया, मिस स्पेल्ड वर्ड 5 हो गया। ये 5 जो होते हैं, अब आप देखें 5 पॉइंट इधर हो गया और 2 ये 7, ये 7 जो होते हैं बहुत कन्फ्यूजिंग, बहुत टाइम टेकिंग होते हैं, बहुत कन्फ्यूजिंग, बहुत टाइम टेकिंग होते हैं। तो जो कॉम्प्रिहेंशन होता है इसको हम आसान कर सकते हैं, पंचुएशन को हम आसान कर सकते हैं। समझने के बाद हम इनकी एक्सरसाइज मैक्सिमम करें, लेकिन अपने से करें। आप एक्सरसाइज में भी पैसिव हो जाते हैं, लेटे लेटे आप डेमो देख रहे हो, यूट्यूब में ढेर सारे वीडियो हो जाते हैं। मैं किसी वीडियो की निंदा नहीं करता हूँ, लेकिन वह आपके लिए क्या है, वह पैसिव मीडियम है, उसमें आप एक्टिव नहीं होते हो।
और जबकि ज़रूरत किसकी होती है? स्टडी एक ऐसी चीज़ है, अध्ययन एक ऐसा विषय वस्तु है या विषय है जिसमें बोथ मस्ट बी एक्टिव एंड प्ले देयर पार्ट ऑनेस्टली। दोनों को ईमानदारी से अपने रोल को निभाना चाहिए। आपको एक्टिव होना चाहिए। वहाँ आप लेटे लेटे देखते हो, सोचते हो, समझते हो, तो इसमें कमी क्या होती है? हो सकता है इफ़िशियंसी आ गई, स्किल आ गई, टाइम मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो गया। हो सकता है आपने टाइम मैनेजमेंट को देखा तो इफ़िशियंसी नहीं है, क्योंकि वो तो टीचर पढ़ रहा है, पढ़ते चला जाता है। आप अपने से एक्सरसाइज करने का प्रयास करें, सेल्फ एक्सरसाइज करने का प्रयास करें, तो ये 7 पॉइंट्स आपके अच्छे से तैयार हो जाते हैं। 7 पॉइंट्स आपके अच्छे से तैयार हो जाते हैं। अब इसके बाद नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, सिंथेसिस हो गया, स्टोरी फिलिंग हो गई, जंबल्ड सेंटेंस हो गया। इन पे भी फोकस करें, इन पे भी फोकस करना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि लैंग्वेज पोर्शन हमारा टाइम टेकिंग मोर होता है, क्योंकि जहाँ तक टीजीटी की बात है तो एवरेज लगभग बराबर होता है या कभी डिसबैलेंस हो जाता है। हो सकता है 65-60 लिटरेचर 65 लैंग्वेज हो जाए, हो सकता है 50-55 ही लिटरेचर हो और 70-72 तक लैंग्वेज हो जाए, वो अलग इशू है। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे आते हैं, लिटरेचर में आते हैं, तो लिटरेचर में कुल मिलाकर के एक तो हमारे पास होता है फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स। एक फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स में जो पढ़ सकते हैं वो पढ़े, वो सब उसमें आता है। दूसरे नंबर पे इस सबसे लेंदी पोर्शन क्या है? विलियम शेक्सपियर महोदय। उसके बाद कौन है? जॉन मिल्टन महोदय हो गए, जॉन मिल्टन। नेक्स्ट विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए, विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए। लास्ट हैं जॉन गॉल्सवर्दी महोदय हो गए। अब यह तो हमारा छोटा सा सिलेबस। अब देखें फिर इस सिलेबस में मिस्टेक कहाँ हो जाती है कि हम जाते हैं 125 करने और अंत में 75, 85, 90 के बाद क्वेश्चन मार्क लगना शुरू हुआ, और मान लीजिए 95 के बाद तो डबल क्वेश्चन मार्क, 100 के बाद तो ट्रिपल क्वेश्चन मार्क लगने लगता है। ऐसा होता क्यों है? पहले तो हम इसको देख लें कि व्हाई सिंपली वी कमिट मिस्टेक। हम प्रायः न चाहते हुए भी गलती करते कहाँ हैं, गलती कहाँ करते हैं, पहले हम इस चीज़ को देखें। देखिए, जब आप इंट्रोस्पेक्टिव बाय नेचर होते हैं, स्वतः में कमी निकालने का प्रयास करते हैं, तो आपके अंदर परफेक्शन आता है, आपके अंदर इफ़िशियंसी डेवलप होती है। हम मिस्टेक कमिट कहाँ करते हैं? हम बेबरिंग करते रह जाते हैं लैंग्वेज पोर्शन में। सबसे पहले हमारा प्रयास होना चाहिए, जो पेपर बनता है, अगर हम नेचर ऑफ क्वेश्चन बुकलेट को देखें तो इसमें 60 प्रश्न या यूँ कहें 70 क्वेश्चन, यह फर्स्ट स्टेप के जो होते हैं, ये फर्स्ट स्टेप के क्वेश्चन होते हैं। इनको हर हालत में सही करने का प्रयास किए। पेपर 3 पार्ट में बटा होता है जो बनता है, तो फर्स्ट स्टेप में 60 से 70 प्रश्नों को आप सही करने का प्रयास करो। यह आसान है। 60 से 70 प्रश्नों को जो आप कर सकते हैं, उसमें लैंग्वेज हो सकता है, लिटरेचर हो सकता है, फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स हो सकता है, क्रिटिसिज्म हो सकता है, वो दैट इज एन अदर इशू। मेरे हिसाब से वो अलग मुद्दा है। जब 60 से 70 हम सही कर लेते हैं फर्स्ट स्टेप में, तो हमारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। तब हमारे अंदर क्या होता है? एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है। आप नमूना देख लें, हमने सांप को देखा, सांप को देखा डर गए तो भाग गए। एक घटनाएं क्यों हुई? देखने की घटना पहले हुई। जब हमने देखा तो हमारे अंदर निगेटिविटी का संचार हुआ, हमारे अंदर निगेटिव एनर्जी का संचार हुआ, उसने हमारे अंदर फियर को जनरेट कर दिया। निगेटिविटी ने हमारे अंदर ड्रॉबैक किया, सांप ने हमको दौड़ा लिया। हो सकता है हम न डरते तो लड़ने का प्रयास करते, कुछ ढूंढते, ईंटा पत्थर ढूंढते, लाठी डंडा ढूंढते, कुछ तो ढूंढते सेल्फ डिफेंस में। हमने उसको नहीं किया, हमारे अंदर फियर पैदा हुआ और हम रन भग देते हैं। जब भग दिए तो दौड़ा के वो काट लिया, जब भग दिए तो दौड़ा के वो काट लिया। क्यों काटा? क्योंकि वह आपको देख रहा था और आप रास्ते को देख रहे थे, आप भग रहे थे ना, आप भगे इसलिए उसने काटा। आप केवल खड़े होकर निगाह लगाते कि वेयर इट कैन बाइट टू मी, यह मुझे कहाँ काट सकता है, तो शायद इधर से उधर हो जाता, तो आप इधर से उधर टर्न हो जाते और आपको न काटता, अंत में वो अपने रास्ते जाता, आप अपने रास्ते जाते। देखिए मिस्टेक कहाँ कमिट हुई? मिस्टेक हुई हमारे अंदर निगेटिविटी जनरेट हुई,
हमारे अंदर निगेटिविटी जनरेट। और आप तो पढ़े लिखे हो, फ्रांसिस बेकन महोदय का आप हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा कि रीडिंग मेकेथ अ फुल मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन एंड कॉन्फ्रेंस रेडी मैन। रीडिंग मेकेथ अ फुल मैन, पढ़ने से हमारे अंदर परिपूर्णता आती है। कॉन्फ्रेंस रेडी मैन, हम रेडी होते हैं। कॉन्फ्रेंस माने सभा सोसाइटी अटेंड करते हैं तो हमको तुरंत स्पीच डिलीवर करना है तो कोई गुरेज नहीं होता। एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, और लिख करके, अभी आपसे मैंने कहा था कि वीडियो देख करके तैयारी मत करिए, जो वीडियो देख रहे हैं उसको लिखने का प्रयास करिए। आप कहते हैं हमने 500 प्रश्न ऑब्जेक्टिव पढ़ा, 500 पढ़े तो रटे कितने, कितने याद हुए, कितने में समझ विकसित हुई। व्हाट इज कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री, परीक्षा में आ गया धड़ाम। व्हाट इज फ्लेशली स्कूल ऑफ पोएट्री, ग्रामर में आ गया व्हाट इज कॉनकॉर्ड, फ्लॉप हो गए। कहे यार मैंने तो पढ़ा था लेकिन भूल गए कि कॉनकॉर्ड मीन्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। चलें फिलहाल तो फर्स्ट स्टेप में हम कितना करेंगे, इसको करेंगे। जब हमने इतने कर लिया तो हमारे अंदर सेल्फ फेथ आ गया। अब उसके बाद हम सेकंड स्टेप में जाते हैं तो हम टारगेट केवल 30 क्वेश्चंस को बनाते हैं। हमेशा इस बात को ध्यान दिया करिए, पहले इनको भर लीजिए, विधिवत टिक कर लीजिए, कोई गुरेज नहीं। 70 पक्का हो गया अपनी देहाती भाषा में कि 70 फिक्स। गुरु अब कोई लोचा नहीं, अब कोई लोचा नहीं है 70 में। हम अब केवल 30 के लिए द्वंद्व करेंगे। जब 30 के लिए द्वंद्व कर रहे हैं तो हमने जय बजरंगबली या अपने अपने देवता, भाई जिस धर्म के आप हैं, अपने अपने गॉड गॉडेस, क्योंकि हर एक धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, तो जिस भी धर्म के, तो इनोक योर गॉड एंड गॉडेस। ये तो 25 उनके खाते में जाएगा, 25 उनके खाते में। अब देखें, जब हमने 25 को छोड़ा तो हम प्रॉफिट में कहाँ गए। अब हमको 100 प्रश्न के बदले जो टाइम मिला वह कितना मिला, 120 मिला। अब समझ में आ गया कि नहीं। 100 प्रश्न के बदले हमको टाइम जो मिला वह 120 मिला। इस 25 के लिए हमको मुश्किल से 5 मिनट चाहिए। हमने अपने देवी देवता का नाम लिया, हमने अप्रॉक्सीमेट का सिद्धांत लगाया और C × 5, C हमने सब में करा। अब 5 में से 4 में से 1 तो सही हो जाएगा। तो हमने 25 किया तो 5 हम इधर से भी लेके आ रहे हैं, 5 इधर से। और हम संघर्ष किसके लिए कर रहे हैं, हम संघर्ष 100 के लिए कर रहे हैं। हमारे पास वक्त बचा हुआ कितना है, 120 मिनट है, ध्यान रखिएगा। अभी वक्त ही कम पड़ रहा था, अभी क्या था, 125 में 120 मिनट था, अब पलट चुका है। अब 100 में 120 मिनट है और प्लस 5 बोनस आप लेकर के बैठे हैं। हमने माना आपने बहुत मेहनत किया, 30 प्रश्न के लिए आपने जद्दोजहद किया, 30 प्रश्न के लिए जद्दोजहद किया और 30 में से आपको 20 ही सही हो गए। तो अब देखें, 70 + 20 + 5 बोनस बराबर कितना हो गया, 95 हो गया। माय डियर ब्रदर, यह जो डिजिट है ये हर हाल में सिलेक्शन देते हैं। कौन क्या कहता है मुझे नहीं पता है, बट फ्रॉम पास्ट 18 to 19 ईयर्स, 18-19 वर्ष हो गए प्रैक्टिकली इसको देखते हुए, यह डिजिट हमेशा सिलेक्शन दिया है। आप कोई भी हो, आप विद्यार्थी हैं कि आप शिक्षक हैं, दैट डजंट मैटर। इस डिजिट के लिए कोई माने नहीं रखता। यू कांट इग्नोर द वैल्यू ऑफ दिस डिजिट। 95 की डिजिट ऐसी है कि आप इसके वैल्यू को इग्नोर नहीं कर सकते और 95 आप आसानी से पहुंच सकते हैं। चलिए, कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं, हम सराउंडिंग में देखते हैं और फेथ भी करना पड़ता है। देखिए, दोनों चीज़ें होती हैं। जब एग्जामिनेशन हॉल में हम बैठते हैं तो वहाँ पे हमको एक तो सेल्फ फेथ करना पड़ता है, एक तो अपने ऊपर फेथ करना पड़ता है। अपने ऊपर से तात्पर्य क्या है कि फेथ ऑन योर लेबर। आपने श्रम किया है, इतने दिन आपने पढ़ा है। परीक्षा पीरियड में कभी मलाल नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से सब कुछ छूटा जा रहा है, कुछ नहीं छूटा है। आई हैव रिपीटेड एवरीथिंग, सॉरी, आई हैव रिवाइज एवरीथिंग। मैंने सब कुछ रिवाइज किया है। आई हैव कॉम्पिटेंसी टू क्वालिफाई द एग्जाम, माने एट एनी कास्ट वी हैव टू जनरेट द पॉजिटिव एनर्जी टू क्वालिफाई द एग्जाम। हमको हर हालत में क्या करना है, पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट करना है, पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट करना है। तो एक तो इसका हमको फ़ायदा मिलता है, तो सेल्फ फेथ होना चाहिए, आपका पेशेंस मेंटेन रहेगा। मेंटल जो बैलेंस लूज कर जाते हैं, समझ में नहीं आ रहा, ऐसा है वैसा है, हुआ नहीं हो,
फेथ ऑन योर नॉलेज योर लेबर हो जाएगा। नेक्स्ट फेथ ऑन गॉड होता है, ईश्वर पे भी भरोसा करो। श्योरली ही विल गिव जस्टिस इन माई फेवर, ही विल रिवॉर्ड माई लेबर, वह मेरे परिश्रम का पुरस्कार देगा। लेबर करो, फिर ईश्वर से आप आशा करो। नेक्स्ट फेथ ऑन योर बुक्स, जिन किताबों को पढ़ा है उन पे फेथ करो। और लास्ट में हो सके तो फेथ ऑन योर टीचर, अपने टीचर पे फेथ करें। तो इससे परीक्षा क्वालिफाई करना आसान हो जाता है। जो अभी आपको यह तरीका बताया, आप परेशान क्यों होते हो? क्योंकि आप सब कुछ छूटा जा रहा है के चक्कर में 125 में 125 करने लगते हो। आप कभी इस फंडे को नहीं आजमाते हो। 125 में 125 के चक्कर में आप अपना जो वैल्यूएबल टाइम होता है अंततः उसको भी आप क्या करते हैं, गंवा बैठते हैं। तो अभी जो डिस्कशन यहाँ पे हुआ आज किसके बारे में हुआ कि हाउ टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द टीजीटी, तैयारी कैसे करें। सिलेबस आपको भली भांति पता है, को इसमें एक दो लोग होंगे आप में से कोई न्यू कमर होंगे, नहीं मोस्टली यू आर फुली अवेयर अबाउट द सिलेबस ऑफ द कमीशन। मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का जो सिलेबस है उसको आप जानते हैं। अब जो स्टडी होता है, जहाँ से बैकग्राउंड का स्टडी होता है, क्योंकि जीआईसी, आईआईटी जीआईसी और टीजीटी पीजीटी चयन बोर्ड में अंतर क्या है, वहाँ पे ढेर सारे राइटर हैं। वहाँ तो पूरा का पूरा देखें, ग्रामर सेक्शन तो 2 पार्ट में बटा है, लिटरेचर सेक्शन तो 4 पार्ट में बटा है वहाँ पे। लेकिन एक राइटर की एक दो रचनाएं, 1-2-3 रचनाएं हैं। यहाँ पे देखें तो राइटर कम हैं, शेक्सपियर, जॉन मिल्टन जी, माने 2 पोएट, 2 ड्रामेटिस्ट हो गए, या गाल्सवर्दी महोदय को आप ड्रामेटिस्ट नॉवेलिस्ट दोनों रिगार्ड कर सकते हैं, हो गए। तो यहाँ पे 4 हैं, लेकिन यहाँ हमको काफ़ी कुछ डिटेल पढ़ना पड़ता है। तो यह तो रहा आज का इंट्रो या डेमो। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा वहाँ से हम जो स्टडी शुरू करते हैं कि वी विल बिगिन द स्टडी इन ब्रीफ द सोशल पॉलिटिकल रिलीजियस एंड लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। हम कहाँ से शुरू करेंगे? द सोशल पॉलिटिकल रिलीजियस एंड लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन शुरू करेंगे। तो चले आज के यह इंट्रो डेमो क्लास यहीं तक। अभी 3 दिन 4 दिन आपको फ्री होता है, आप इसको देखें। पब्लिकली ये यूट्यूब में भी जाता है, आपको पसंद आता है देन डिसाइड टू टेक द एडमिशन, बट आफ्टर कन्फर्मेशन। पहले आप आश्वस्त हो जाया करें, कहीं भी पढ़ें आप, यहाँ पढ़ें गैर में पढ़ें, जब तक संतुष्ट न हो तब तक आपको फी डिपॉजिट मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। कई बार आप लोग फ़ोन करते हैं, सर ऐसा हो गया, यहाँ एडमिशन लिया, फीस नहीं वापस है, आपके यहाँ लिया है, वहाँ लिया, किसी दूसरे संस्थान में, कहीं भी सब माने आप एडमिशन लें, पहले आप स्वतः संतुष्ट हो जाया करें। सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज मस्ट बिहाइंड द सक्सेस माय डियर ब्रदर। जब तक हम संतुष्ट नहीं होते हैं तो हम कभी भी सफलता के नज़दीक नहीं आते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक। हम आशा करते हैं कि इससे काफ़ी कुछ ज्ञानवर्धक बातें आपको सीखने का मौका मिला होगा। तो ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बाय।